अबे ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? नहीं, कौन से जन्म के पाप का भोगा भोग रहे हैं हम यहाँ पर? नहीं, मेरे को एक भाई, जीतते जीतते भी हार गए। और ऐसा नहीं है कि जीत गए तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दे दी। उतनी ही स्टेटमेंट है यहाँ पर रियल मैड्रिड और विलारियल की जितने टेनहैग के सर पे बाल है, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। कार्वाहाल का जो लॉस हुआ है अपने को, और जो यहाँ पर विनीसियस के ऊपर एक पोटेंशियल सर मंडरा रही है दिक्कत है कि उसके भी यहाँ पर शायद से शोल्डर में हो सकते हैं, और उसके ऊपर से अगर मैं तुमको बताऊं तो नवरात्रि एंड फेस्टिवल स्पेशल जो बेलिंगम का यहाँ पर अब हमारे पास सामने निकल के आया कि सर्जरी होने वाली है, और अगर सर्जरी हुई तो यहाँ पर 2 या 3 महीने तो लगभग मान के चलो कि यहाँ पर बेलिंगम जाएगा। अब वो अभी जाएगा, जनवरी में जाएगा, दिसंबर में जाएगा, पता नहीं। तो विलारियल वर्सेस बार्सिलोना का मैच ऑलरेडी हो चुका था। ऐसा में यहाँ पर विलारियल से काफी लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो विलारियल अभी ऑलरेडी 3rd पर है, तो यहाँ पर ऑलरेडी फैंस में हाइप थी कि शायद से विलारियल कुछ कर सकती है। उसके ऊपर से यहाँ पर अगेन फेस्टिवल स्पेशल रियल मैड्रिड अपना चैंपियंस लीग का गेम हारकर यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रिक की यहाँ पर मैया चोम दी उन्होंने। अब यहां पर गेम स्टार्ट होता है और आपको विलारियल हरकत करती हुई दिखती है, लेकिन हरकत करता हुआ तो भैया एक और बंदा होता है, और वो है एम्बापे। भाई एम्बापे का समझ में नहीं आ रहा, भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि एम्बापे कौन सी सिलेबस पढ़ के आया है। मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि एम्बापे रियल मैड्रिड में करने क्या आया है। एम्बापे की अगर नंबर्स की बात करें तो अगर एफर्ट्स की बात हो ना तो आई थिंक 10 on 10 है। आपको दिखता है कि एम्बापे वो हर चीज करने की कोशिश कर रहा है जो कि वो करता हुआ आ रहा है, और उसको उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अडेप्टेबिलिटी नाम की एक चीज होती है, और एम्बापे लालीगा डिफेंस के बाद या फिर लालीगा में जितना स्पेसेस है, जो कि है ही नहीं, उसको एक्सप्लॉइट करने में अभी एम्बापे को बहुत टाइम लगेगा। आपको डेफिनेटली भाई अगर आप हीट मैप्स देखोगे तो विनीसियस भी लेफ्ट विंग पे ऑपरेट करता है, यहां पर एम्बापे भी लेफ्ट विंग पे ऑपरेट करता है, बट फिर भी एग्जैक्ट सिमिलर सिचुएशन, एग्जैक्ट सिमिलर अटैकिंग पैटर्न में जब आप दोनों को साइड बाय साइड रखोगे, विनीसियस जूनियर को रखोगे और एम्बापे को रखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विनीसियस जूनियर कितना इनोवेटिव सोल्यूशन या फिर कितना क्रिएटिव हो सकता है जहां पर एम्बापे फ्लॉप हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि विनीसियस ने कुछ बेहतरीन ही परफॉर्मेंस दे दी? नहीं, असल में बात इतनी है कि एम्बापे जिस हाइप पर आया है, और कहीं ना कहीं आने वाले गेम्स में, इस गेम में भी बहुत हद तक लगा कि मानो ना मानो इनडायरेक्टली डायरेक्टली टीम अब एम्बापे को स्कोर करवाना चाहती है। या फिर आप कह सकते हो कि कार्लो एंसेलोटी का सिस्टम जितना फ्लेक्सिबल हो, लेकिन कहीं ना कहीं इतू सा तो एम्बापे फोकल पॉइंट होता हुआ दिख रहा है। चाहे वो यहां पर एम्बापे का लेफ्ट विंग से ड्राइव करना हो और जबरदस्ती ड्राइव करना हो, पास ना देना हो, या फिर डायरेक्ट डिफेंस से सीधा एक लॉन्ग बॉल जो कि एम्बापे के पास जाती है। क्या हमें दोनों में से किसी में सक्सेसफुल कुछ हुआ? नहीं। एग्जीक्यूशन के मामले में एम्बापे इस समय पिस पुअर है। यहां पर मैं कहूंगा कि बंगाली काफी ज्यादा सही खेल रहा है। अगर हम एम्बापे के, मैं तो यहां भी ये कहता हूं कि सर बॉबी चार्ल्टन भी एम्बापे के अगर हम कंपैरिजन में डालें तो एग्जीक्यूशन के मामले में कि डायरेक्टली अगर रियल मैड्रिड के थ्रेट को बढ़ाता कौन है, वो एंड्रिक है, क्योंकि एम्बापे शायद से अभी उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर नहीं पा रहा। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे जाता है विलारियल डिफेंसिवली थोड़ा समझ तो जाती है कि विनीसियस और एम्बापे इवन दो वो लेफ्ट से क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर विलारियल अपनी पेनल्टी बॉक्स में 6 यार्ड को जैम पैक्ड कर देना बिल्कुल बैंगलोर की ट्रैफिक की तरह, तो मतलब नहीं बनता। वालवर्दे का गोल बताई खूबसूरत था। वालवर्दे ने आज के गेम में आप आई थिंक वालवर्दे गोल मारे या ना मारे, असिस्ट करे या ना करे, ये सबको पता है कि वालवर्दे का जो इनपुट है उसको मैच नहीं कर सकता कोई। वालवर्दे इस टीम, अगर आप इस टीम से किसी एक प्लेयर, जो कि कोई कहेगी एक प्लेयर जो कि निकाल दो और उसके बिना रियल मैड्रिड ऑपरेट नहीं कर सकती, वो वालवर्दे है। आई थिंक वालवर्दे का वर्क रेट तो किसी और टीम में 2-3 प्लेयर मैच करके भी नहीं, कंबाइन करके भी नहीं मैच कर सकते, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क रेट है उसका। बट आई थिंक वालवर्दे के साथ सबसे बढ़िया चीज मेरे को लगती है कि वालवर्दे की जो एबिलिटी है ना शूटिंग फ्रॉम डिस्टेंस, ये सही में बहुत बहुत गोलकीपर्स को ऑफ गार्ड कैच कर लेती है। ऑफ कोर्स आज हाई डिफ्लेक्शन आया, लेकिन स्टिल आई थिंक वो जो इंस्टिंक्ट है ना, वो जो किलर इंस्टिंक्ट है वालवर्दे का, वो बहुत बहुत सही प्रूफ होता है रियल मैड्रिड के लिए एवरी नाउ एंड देन। ऑफ कोर्स अगर बेलिंगम की बात करें, नो इंट्रोडक्शन नीडेड। आई थिंक जहां लेफ्ट विंग पे पैटर्न्स को हम कंपेयर कर रहे थे थ्रू आउट द मैच की विनीसियस और एम्बापे में से कौन लेफ्ट विंग से ज्यादा सूटेबल है, और देखो लाजमी भी है। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड के अटैकिंग पैटर्न की बात करें, ला लीगा की बात करें, विनीसियस एम्बापे से बेटर ही खेलेगा, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। बट जहां विनीसियस और एम्बापे लेफ्ट विंग पे कौन सही से क्रिएटिव निकालेगा, इसकी तुलना हो रही थी। वहीं अगर मिडिल की बात करें तो इट वॉज बेलिंगम।
बेलिंगम आज कुछ इंस्टेंस पे आपको फिर दिखता है कि यस ही इज इन नो मैंस लैंड, वो कितना ही करेगा एक बंदा, क्योंकि असल में बात ये है कि जब से टोनी क्रूज गया है ना, यहाँ टोनी क्रूज बनने की एक नाकाम कोशिश तो दिख रही है, जो कि चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली कोई कर नहीं पा रहा। चाहे आप इसमें कामाविंगा को डालो, चाहे आप इसमें यहाँ पे फादे वालवर्दे को डालो, चाहे आप इसमें बेलिंगम को भी डाल दो। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मिडल ऑफ द पार्क से तो कोई बॉल ही प्रोग्रेस नहीं कर रहा, बॉल प्रोग्रेस है ही नहीं। जहां डिफेंस और मिडफील्ड में इतना डिफरेंस गैप है, वहीं मिडफील्ड और अटैक में इतना गैप है। इससे एम्बापे और विनीसियस को इतना ड्रॉप डीप करना पड़ रहा है, और फिर वही होता है, लेके भागो। एम्बापे अनसेल्फिश हो सकता है, हुआ भी है, बट आज के गेम में मेरे को थोड़ा सा एम्बापे सेल्फिश लगा। एंड अगेन वही उसी पॉइंट पे हम वापस से आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं दैट्स कि एम्बापे को अब गोल पड़वाने हैं, एम्बापे को इस सिस्टम में इंक्लूड करना है, इस सिस्टम को अब एम्बापे से रूबरू करवाना है और एक संगम बैठना चाहिए। वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो रहा था। विलारियल ऑन द अदर हैंड ऑफेंसिवली अगर हम बात करें तो वही चीज करने की कोशिश कर रहे थे जो कि बार्सिलोना के अगेंस्ट कर रहे थे। दोनों में फर्क है, जहां बार्सिलोना की हाई डिफेंसिव लाइन के पीछे बिल्कुल स्पेस खाली, बे ऑफ बंगाल की खादियों की तरह बिल्कुल खाली दिखता है, वहीं रियल मैड्रिड के पास इतना स्पेस नहीं होता। बट रियल मैड्रिड का प्रेस वो आराम से बीट कर पा रहे थे। वेल आई थिंक विलारियल को रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स जाने तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। दे वर एक्चुअली गोइंग देयर वेरी क्वाइट ऑफन। वो हर आपको 5-6 मिनट में एक अटैक होता हुआ दिख रहा था। हग वो यहाँ पर अपने फाइनल एग्जीक्यूशन पे रहते, पेनल्टी बॉक्स में जिस तरीके से वो अपने पासेस कर रहे थे, जिस तरीके से वो क्रॉस डालने की कोशिश कर रहे थे, आई थिंक यहाँ पर अपने को चुआमेनी और रूडिगर की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अच्छा करा। लुनिन का भी एक आधा सेव अच्छा आया। अगर हम पासिंग की बात करें अच्छी थी। यहाँ पर आई थिंक रियल मैड्रिड की तारीफ करना बनता है, क्योंकि भाई आई थिंक जो सबसे अंडररेटेड उनका एक ट्रेट है वो ये है कि जब वो पेनल्टी बॉक्स पे डिफेंड कर रहे होते हैं, इवन आपको विनीसियस भी आता हुआ दिख जाएगा, इवन आपको यहाँ पर बेलिंगम भी वहां दिखेगा। अगर बंगाली खेलता है बंगाली दिखता है, एम्बापे को एक्सक्यूज करते हैं, लेकिन भाई वहां पर जो वो 1-2 पासिंग करते हैं वो इतना खूबसूरत होता है और वो इतना पिवटल होता है कि वो एम्बापे विनीसियस के लिए बहुत आसान बना देता है कि वो काउंटर अटैक करे। एंड जब आपके पास बेलिंगम जैसा ट्रांजिशनल प्लेयर हो तो कोई भी टीम खुल सकती है, चाहे वो आप सामने मैनचेस्टर सिटी हो या फिर कोई ला लीगा की विलारियल हो। एक और चीज मैं यहां पर देख रहा था कि भाई एम्बापे डिफेंड नहीं करता। आई थिंक एम्बापे को डिफेंड करने की जरूरत भी नहीं है भाई एक प्लेयर ऐसा होता है, और जरूरी नहीं है कि सबके सब यहां पर लाइक गीगन प्रेसिंग और यर्गन क्लॉप ही हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी प्रेस नहीं करता था, लियोनेल मेसी भी प्रेस नहीं करता था। इवन मैं कहूंगा कि यहाँ पर सबको अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रेस का सिस्टम बिठाया था, कौन प्रेस करेगा कौन नहीं। आई थिंक इट्स टोटली अप टू द प्लेयर। अगर एम्बापे विनीसियस एक साइन है और बेलिंगम भी है, यू वांट कि भाई मैं पर्टिकुलरली चाहूंगा कि एम्बापे अगर मेरा प्लेयर है वो पीछे ना आए, वो आगे रहे। आप टर्नओवर करें, जैसे ही आपके पास बॉल मिले, जो कि मैड्रिड करती भी है, आप बॉल ले, आप सीधा यहाँ पर 2-3 पासेस दें और आप एम्बापे को पास दें, जो कि बिल्कुल जो डिफेंस लाइन के पीछे का जो स्पेस है उसको एक्सप्लॉइट करें। आई थिंक मेरे को लगता है कि जो नोशन है, एजेंडा है, खामखा सप्लीमेंट किया जा रहा है। एम्बापे बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन उसका डिफेंड ना करना आई थिंक इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम। हाँ, क्या मैं ये मान रहा हूँ कि वो पासिंग लेन और वो प्रेसिंग एंगल जो हालैंड या फिर बाकी के स्ट्राइकर वगैरह करते हैं वो भी नहीं करेगा? दैट्स नॉट द केस। मैं बस इतना कह रहा हूं कि उसको डिफेंस के लिए वापस से इतना ड्रॉप डीप नहीं आना चाहिए जितना बाकी के आते हैं, और वो भी आ भी नहीं रहा है। आई थिंक अब बात करते हैं सबसे बड़ी लॉस की। कारवाहाल की इंजरी सीरियस लग रही है, अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में माहौल जो है वो काफी ज्यादा खराब है। कारवाहाल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बहुत सारे महीने लूज करने वाला है। इससे भाई रियल मैड्रिड के तो एल लगने वाले हैं, क्योंकि जहां सवाल ये होगा कि रियल मैड्रिड अब यहां पर किस तरीके से अडेप्ट करेगी और कौन खेलेगा। आई थिंक उससे बड़ा सवाल होगा कि कोई खेले या ना खेले। कारवाहाल की परफॉर्मेंस को राइट बैक से मैच करना किसी के बस की बात नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी अदर प्लेयर जो कि उस पोजीशन में वहां पे स्लॉट है, चाहे वो लॉर्ड वास्कस हो या फिर शायद से मोस्ट प्रॉब्ली जो होने वाला है वो ये है कि चुआमेनी वापस से सेंटर बैक खेलेगा एंड इट विल बी ईडर मिलिटाओ जो कि राइट बैक पे खेलेगा। ईडर मिलिटाओ राइट बैक उसकी सेकेंडरी पोजीशन है, वो उस पर पहले खेल चुका है, ही हैज दैट एक्सपीरियंस और उसके पास उसके डिफेंसिवली लाइक इंस्टिंक्ट है। कारवाहाल की परफॉर्मेंस को मैच कर पाएगा क्या वो? आई थिंक हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस यूरोज में बहुत लोगों ने कारवाहाल का नाम उठाया बैलन डोर में, बट इट वाज रियल मैड्रिड का थ्रू आउट द सीजन। जब कारवाहाल ने परफॉर्मेंस वीक आफ्टर वीक 10 on 10 परफॉर्मेंस दी है, चाहे डिफेंसिवली बात करें चाहे ऑफेंसिवली बात करें। लोग ऑफ कोर्स लोगों को याद रहता है कि रियल मैड्रिड बहुत लेफ्ट ओरिएंटेड टीम है,
लेकिन इस लेफ्ट ओरिएंटेशन के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि राइट ओरिएंटेशन में इट वॉज कारवाहाल एंड वालवर्दे। इस जोड़ी को, इस रिदम को, आई डोंट नो। एक अलग ऑप्शन ये भी हो सकता है कि शायद से ईडन मिलिटाओ को सेंटर बैक पे रखे और यहाँ पर फादे वालवर्दे को वो राइट बैक पे स्लॉट कर दे, जो कि अगेन इट वुड बी लाइक एथलेटिको मैड्रिड में से मार्कस लॉरेंट है, वालवर्दे खेला हुआ है। बट आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि ईडन मिलिटाओ को राइट बैक पे डाल सकता है, इसके प्रोबेबल चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई कारवाहल की इंजरी कितनी लंबी है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे रिकवरी होती है, और रियल मैड्रिड का ट्रांसफर मार्केट में जनवरी में क्या सीन रहता है। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई बहुत बड़ी साइनिंग आने वाली है। मे बी एक बैकअप आ सकता है, बट इसके ज्यादा चांसेस तुम समझना मत। लॉन्ग टर्म में येस, आई थिंक द चांसेस ऑफ फ्रिम्पोंग एंड यहाँ पर ट्रेंड की बात करें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज रहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भाई सॉल्व करते हैं आई थिंक हर एक फुटबॉल फैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि भाई एक रिलायबल और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कहाँ मिल सकता है। दैट्स लाइक जर्सी, और वो भी हर तरीके के जर्सी। भाई फुल टाइम स्टोर पता तुमको एक ऐसा सॉल्यूशन देता है, एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है जो कि एक्चुअली में अपन लोग रियलाइज नहीं करते, बट इट्स अ बिग डील। इसके साथ ही फुल स्लीव जर्सी, रेट्रो जर्सी, इंटरनेशनल कंसेप्ट जर्सी, भाई आई थिंक एंड द बेस्ट पार्ट इज कि भाई एवरीथिंग इज इन स्टॉक। फेमस से फेमस जर्सी, तुम्हारे बेस्ट टीम की, तुम्हारे बेस्ट प्लेयर की, तुम्हारे क्लब की, इंटरनेशनल टीम्स की सारी जर्सीज अवेलेबल हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट देम कि इस समय यहाँ पर भाई इनके पास मल्टीपल सेल्स चल रही हैं अप टू 70% ऑफ। और यहाँ पर तुम पिछले लाइक जस्ट वर्ल्ड कप की बात करें या फिर यूरोस की बात करें, तुम एज मिनिमम एज 500 रुपए तक की यहाँ पर जर्सी ले सकते हो। सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। डू मेक श्योर कि आप एक बार मेरे दिए गए लिंक पे जाके जरूर एक बार यहाँ पर इसको चेकआउट करें, एक्सपीरियंस करें। आई थिंक इट्स डेफिनेटली विल बी वर्थ योर ट्राई। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो भाई अकॉर्डिंग टू अपडेट यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर के चीफ्स और हाई कमांड को ये बता चुके हैं कि भाई अगर उनको टॉप टीम बनना है सऊदी में, देन दे हैव टू गेट केविन डी ब्रुयने। और भाई इससे ज्यादा एग्री तो मैं किसी चीज से कर ही नहीं सकता आज के दिन। अगर सऊदी में अल नसर को टॉप टीम बनना है, अगर अल हिलाल के अभी तो जूती के बराबर भी नहीं है, इट्स जस्ट नॉट बिकॉज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस टीम में है तो अल नसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई दी लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट अल नसर की इन कंपैरिजन टू अल हिलाल गोबर है। एंड आई थिंक केविन डी ब्रुयने अल नसर की इस टीम को, भाई कैन यू इमेजिन भाई केविन डी ब्रुयने इनटू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वेल अगर देखो केविन डी ब्रुयने की बात करें तो केविन डी ब्रुयने ने ना मतलब काफी अच्छा सा रिप्लाई दिया है। आई थिंक जो रोनाल्डो के और अल नसर के फैन है उनके लिए तो बढ़िया चीज है, क्योंकि लाइक थोड़ा सा उसने हिंट करते हुए इनडायरेक्टली ये कहा है कि अभी मेरा 1 साल बचा है सिटी में, और सिटी के साथ बात आने वाले महीने में स्टार्ट होगी। सिटी मोस्ट प्रॉब्ली ऑफर देगी, और सिटी यहाँ पर अगर ऑफर नहीं देगी तो मैं किसी और क्लब को ढूंढ लूंगा। उसने ये भी कहा है कि यहाँ पर मेरे पास अभी काफी साल हैं यहाँ पर खेलने के लिए। इससे हिंट मिलता है कि वो टॉप यूरोपियन क्लब को भी ढूंढ सकता है। बट अगेन मेरे को लगता है कि अगर वो टॉप यूरोपियन क्लब को ढूंढेगा तो वो उतने ही पैसे मिलेंगे यहाँ पर, जो कि शायद से आई थिंक मैनचेस्टर सिटी से भी कम होंगे। आई थिंक यहाँ पर अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ोगे तो अल नसर हाई कमांड में इस समय बात इतनी ही चल रही है सिंपल सी, कि पैसा ऐसा देंगे जो वो रिफ्यूज ही नहीं कर पाए, और जो कि वीकली $1 मिलियन। आई थिंक इस समय यहाँ पर अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी उसको 400 या फिर 450 के आसपास दे रही है डॉलर्स के माप। आई थिंक इट्स वुड बी लाइक $1 मिलियन, और ये बहुत ज़्यादा होता है। जब इसकी बात करें कि अगर वो सऊदी जाएगा तो पैसों के लिए, डी ब्रुयने ने यहाँ पर एक कमेंट किया कि आई थिंक मेरे पास मेरे लिए मोर देन इनफ पैसा है। अब अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो वो मेरी फैमिली के लिए और आने वाली पुश्तों के लिए होगा। इससे ये पता चलता है कि भाई अगर अल नसर ने लिटरली पैसा दे दिया, देन आई थिंक वी आर गोइंग टू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड केविन डी ब्रुयने टुगेदर, और ये जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा बेटर है। इसमें ऑफकोर्स आयमरिक लेपोर्ट की बात करें, वो एक अच्छा रोल निभा सकते हैं। ऑफकोर्स एजेंट CR7, नो इंट्रोडक्शन नीडेड।